डिपेंड करता है भाई। अगर आपके घर पे पॉजिटिव आपके घर पे पॉजिटिव शक्ति है, स्पिरिचुअल है, हार्ट चक्र के ऊपर की है, अगरबत्ती से काम हो जाएगा। अगरबत्ती हार्ट चक्र से नीचे की और ऊपर के बीच के डायमेंशन की ऊपर नीचे घूमती है, दिए से काम हो जाएगा। मणिपुर से भी ऊपर तक की है, हार्ट चक्र के ऊपर की जर्नी वाली, दिए से काम हो जाएगा। मणिपुर के नीचे की शक्तियां रहेगी तो दिया और क्या बोलते हैं, अगरबत्ती से काम नहीं होगा। इनको भोग लगेगा। तो भोग में अगर सात्विक देवी देवता है, फॉर एग्जाम्पल, भैया दिया भी लगा रहा हो, अगरबत्ती भी लगा रहा हो, लेकिन मटेरियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मटेरियल यहाँ के ऊपर में मटेरियल बेनिफिट कहाँ मिलेगा भाई? यहाँ के ऊपर वाली शक्ति दूसरों को मटेरियल बेनिफिट देती है, आपको नहीं देती। समझ रहे हो? आपको सवाब मिलेगा ताकि आप भी ऊपर उठ पाओ, तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं, वो चीजें यूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हवन, ऐसा है। हवन बोल दो, बखूर बोल दो, तो बखूर में जब ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के बखूर, मुसलमान भी बोले, अरे भाई मेरे घर पे हवन है, आजू बाजू बोले तो बखूर बोल के जला लो, ऐसा है। क्योंकि जल के अग्नि से जाने वाला प्रोसेस तो वही है। तो आप देखोगे कि थोड़ी बहुत स्पाइसेस, थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा, एक मुट्ठी, एक चम्मच, और क्या बोलते हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये जो 5 रुपए की रेमेडीज बिकती है ना इंस्टाग्राम फेसबुक पे, 2 दालचीनी, 2 तेज पत्ता लेके जला दो, लक्ष्मी आ जाएगी। ये उस बात का प्रूफ है कि आपके घर पे जो शक्तियां है वो ज्यादातर उस टाइप की है, भोगी शक्ति है। पास्ट में एंसेस्टर्स में कोई अकाल मृत्यु हो गई रहेगी, या एंसेस्टर्स पे कोई दोष लगा होगा, तो वो दोष बेनिफिट आने नहीं दे रहा, तो उसको जो पास्ट में जो भूखा है उसका तो पेट भरना पड़ेगा ना, ऐसा है। तो उन लोगों के लिए फिर ये आ जाता है, हवन इंक्लूड हो जाता है। मान लो देवी देवता होंगे तो हवन इंक्लूड होगा। अभी आपके घर पे देवी देवता तो है ही नहीं, प्रेत है, भोगी पित्र है, तो फिर तो भोग चढ़ेगा ना भाई। जब भी आप भोग चढ़ाते होंगे तो बोलो, करीम भाई जब भी भोग चढ़ाता हो ना, मटेरियल बेनिफिट मिल जाता है ऐसे। इसीलिए बोलता हूँ ना, पहले 3 घंटे का जाप ये लेके चले आते हैं एंसेस्टर्स। तो वही जाप जब उनको लगता है, वो जाप वो कहीं और दे देते हैं, उनके चक्कर में उनको भोग मिल जाता, भोग की शक्ति मिल जाती है, वो चार्ज हो जाते, फिर दूसरों पे हावी हो जाते। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है भाई, खाली तुम्हारा और देवता के नहीं। देवता भी तो तुम्हारे से एनर्जी लेके दूसरी जगह यूज करते, फिर वो अपने गणों में बांट देते, फिर गण नीचे धूम मचाते, फिर नीचे धूम मचाते तो नीचे सब डरने लग जाते तो भगवान भगवान करने लग जाते, फिर चढ़ावा चढ़ाते, ऐसे एक सर्कल चलता रहता है, ऐसा है। तो जिसके पास ऊपर की शक्ति है उसका अगरबत्ती से सब काम हो जाएगा। अगरबत्ती से, ध्यान से, धुनी से, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चक्र के ऊपर वालों को। तो वो भी यहीं तक जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक। उसके बाद तो उसकी भी जरूरत नहीं, यहाँ तक भी लगेगी तुम्हारे को खुश करने के लिए, ऐसा है। तो इसीलिए तो बोलता हूँ, लौंग, इलायची, किशमिश का ही हवन देख लो ना, कितने लोग को बेनिफिट मिल जाता है उसी से। बोले करीम भाई मेरे को तो लौंग इलायची हवन भी करो तो नहीं बेनिफिट मिल रहा है। तो क्योंकि तुम्हारे घर पे फिर भोगी प्रेत पित्र है ना भाई, तो उनके लिए फिर करीम भाई भोग चढ़ाना शुरू कर दे। चैरिटी, लोगों को लंगर कराओ। देखो तो सही, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन कराओ, भले से एक आदमी को कराओ, फिर देखो अमावस पूर्णिमा के बाद कैसा स्टेटस चेंज होता है, मटेरियल बेनिफिट। ऐसे कोई नई बात नहीं है, कई बार बताया, कई बार, इससे ज्यादा डिटेल में बताया है एक्चुअली। बस फॉलो करने की देर है।